देवियों और सज्जनों, 2024 की एशियाई व्यंजन कला प्रतियोगिता अभी चल रही है। अब हम शुरू करते हैं मूल्यांकन का अंतिम दौर। बहुत बढ़िया। दक्षिण देश की बावर्ची भाई रोहन ने अपना खास व्यंजन तैयार कर लिया है। शाही खजाना बत्तख, कृपया इसका स्वाद लें। वाह, हेड शेफ भाई कमाल की हैं। इस पकवान की खुशबू मुझे बाहर तक आ रही थी। वो एशिया का बेस्ट शेफ है। भाई रोहान को हमारे चेयरमैन ने बार बार अनुरोध करके यहाँ बुलाया है। मेरी पाक कला उनके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से आज का प्रदर्शन उनके लिए सामान्य ही है। बत्तख का मांस नरम है, शोरबा बहुत ही लजीज है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं आपको पूरे अंक देता हूँ। पूरे अंक। इतिहास में ये पहला परफेक्ट स्कोर है। मैं घोषणा करता हूँ इस एशियाई पाक कला प्रतियोगिता की विजेता है। रुको, हमारे देश में औरतों को मेज पर बैठकर खाने का हक नहीं है। तुम लोग उसे विजेता कैसे कह सकते हो? मुझे ये मंजूर नहीं है। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ, यहाँ धांधली हुई है। हमें मंजूर नहीं, ये धोखा है। मंजूर नहीं है तो एक एक करके आओ। आज मैं तुम्हें मना कर ही दम लूंगी। चलो तुमसे ही शुरू करते हैं। हो, स्वादिष्ट। अब मेरी बारी। ठीक है, अब मैं करूंगा। आ जाओ। मैं हार मानता हूँ श्रीमान। मर्दों से कम नहीं, बधाई हो, आप एशियाई ग्रैंड इवेंट की विजेता हैं। वो दादाजी, मिंघान ग्रैंड होटल की प्रतिष्ठा मैंने बचा ली है। दक्षिण देश अमर रहे। मिंघान ग्रैंड होटल की जय हो। मुख्य बावर्ची भाई, आज हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमारे लिए वो बना सकती हैं? फिर से लालच आ गया। ठीक है, आज खुशी का दिन है तो तुम्हारे लिए एक बार वो बना देती हूँ। जल्दी सामान बाहर निकालो। मुख्य रसोईया के खास नूडल्स आखिरकार फिर से खाने को मिलेंगे। एक 5 स्टार होटल में नूडल्स, क्या मेहमानों के लिए भी एक हिस्सा तैयार करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मेहमानों की परवाह किए बिना यहाँ शराब और मजे कर रहे हो। एक 5 स्टार होटल का बावर्ची होकर नए व्यंजन बनाने के बजाय यहाँ नूडल्स खा रहे हो। इस बार वापस आकर मैं तुम जैसे कामचोरों को रसोई घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। भाई रुओहान, क्या तुम इस होटल की कार्यकारी शेफ हो? हाँ, क्या बात है। पूरा अनपढ़। क्या नूडल्स जैसी चीज इंसानों के खाने लायक है? ऐसी गलती करने के बाद तुम मेरे होटल के लायक नहीं हो। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। अरे मैनेजर, वो इस इंसान को हाथ मत लगाइए। तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैनेजर, वो आप उन्हें नहीं निकाल सकते। वो तो असल में मुझे परवाह नहीं कि आप किसकी सिफारिश से यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। क्या अभी सामान नहीं समेटा? क्या आप वाकई मुझे निकालना चाहते हैं? बाद में मुझसे वापस आने की भीख मत मांगना। क्या हुआ? तुम्हारे बिना मिंघान ग्रैंड होटल बंद हो जाएगा क्या? अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। ठीक है। सिमिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया, महान बावर्ची बाई को मैंने खास तौर पर बुलाया है। विश्व खाद्य प्रशंसा संघ कुछ दिनों में दक्षिण देश खाने के स्तर की जांच करने आएगा। पूरे दक्षिण देश में सिर्फ उनके हाथ का स्वाद संघ के लोगों का दिल जीत सकता है। उस समय हमारा होटल महाराज की प्रशंसा जरूर पाएगा। भाई निवास, क्या ये वही घर है जहाँ मैं बचपन में रहा करता था?
हाँ हाँ, ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा बचपन का रिश्ता तय हुआ था। क्या ये वही अहान बड़ी दीदी है जो बचपन में मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी? तुम इतने बड़े हो गए हो रौतुलू। राथिलो, तुम हो अहान बड़ी दीदी। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? अहान बड़ी दीदी। अहान बड़ी दीदी, वे सब मुझे परेशान करते थे। सिर्फ तुम मेरे साथ अच्छी थी, मुझे खाना देती थी। तुम सच में एक रोतलू हो। अहान बड़ी दीदी, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। बड़े होने के बाद तुम पक्का सबसे महान पाक कला की देवता बनोगी। उस समय क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? सोचा नहीं था बड़े होकर फिर मिलेंगे। तुमने न केवल मुझे पहचाना नहीं बल्कि मुझे नौकरी से भी निकाल रहे हो। किस्मत का क्या खेल है। तुम हो? ये वही कर्मचारी है जिसे मैंने अभी निकाला है। क्या आप इसे जानती हैं? उसे निकाला एक समझदारी भरा फैसला था। वह बाई निवास द्वारा पाली गई बस एक कुतिया है। बाद में उसने गलती की और उसे घर से निकाल दिया गया। सोचा नहीं था कि वह धोखा देने के लिए मिंगहान ग्रैंड होटल आ जाएगी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं हमारी हेड शेफ बाई के बारे में? हेड शेफ बाय? मुझे लगा था कि वह सिर्फ एक प्रशिक्षु है। उसने प्रधान बावर्ची का पद पाने के लिए धोखा दिया। अच्छा हुआ तुमने उसे निकाल दिया, वरना मिंगहान ग्रैंड होटल जल्द ही उसके हाथों बर्बाद हो जाता। बकवास बंद करो। हेड शेफ बाई का हमारे यहाँ मिंगहान का प्रधान बावर्ची होना, ये हमारे मिंगहान का सौभाग्य है। वो एशिया की नंबर 1 दिव्य बावर्ची है। हाँ हाँ हाँ, जिसके खाने ने लोगों को जहर दिया हो। क्या वह दिव्य बावर्ची कहलाने के लायक है? वह बस एक मेरे भाई को जहर देने वाली कातिल है। कातिल? उसके खाने ने लोगों को जहर दिया था। 10 साल पहले तुमने मुझे ऐसे ही फंसाया था। पत्नी, क्या हुआ? तुमने उसे क्या खिलाया? याओजू, तुम रोहान को दोष मत दो। वह भी नेक इरादा रखती थी। मैं? तुमने सूप में बच्चा गिराने की दवा मिलाई। तुम मेरी माँ को क्यों मारना चाहती हो? मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो? नहीं, मैं नहीं थी। मैंने नहीं किया। इस सूप में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मेरी भाई याओजू की बेटी नहीं हो। अब से तुम अपने हाल पर रहो। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने क्या किया है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। माफ करना मिस बाई, हम आपको काम पर नहीं रख सकते। क्या मेरी पाक कला अच्छी नहीं है? बाई मेघान, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे बाई निवास से बाहर निकलवा दिया। अब तुम और क्या चाहती हो? बाई मेघान, देख लेंगे हम भी। तुम जैसी एक गोद ली हुई बेटी दादाजी की चहेती कैसे बन सकती है? मैं तुम्हें कभी सिर नहीं उठाने दूंगी। आहान, तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आहान ने तुम्हारी पोल खोल दी है। अब तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? ये मिंगहान ग्रैंड होटल है, ये तुम्हारे मनमाने की जगह नहीं। कोई है यहाँ? इस बेशर्म औरत को यहाँ से बाहर निकालो। आहान, पहले तुमने मेरी रक्षा की थी, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हो। वक्त मिले तो अपनी आंखें चेक करवा लेना। चलो। छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊंगी। हो सिमिंग, तुम अंधे हो गए हो। जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम्हें बहुत पछतावा होगा। मैनेजर हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो हमारे मिंगहान की सबसे बड़ी ताकत है। क्या वो एक खास कर्मचारी है? उसके जैसे बावर्ची मैं एक दिन में 100 ढूंढ सकता हूँ। ओह, वैसे तुम्हें भी निकाला जाता है? उसके साथ यहाँ से दफा हो जाओ। हेड शेफ भाई ने अभी अभी कंपनी के लिए प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इतनी महान है क्या? कौन सी प्रतियोगिता? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मेरे मिंगहान ग्रैंड होटल को किसी मामूली प्रतियोगिता के विजेता की जरूरत नहीं है। मुझे काबिल लोग चाहिए, प्रतिभाशाली लोग चाहिए, न कि नूडल्स बनाने वाले कचरे की। वैसे भी मेरे पास अब आहान है। आहान दीदी की पाक कला को मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। पूरे दक्षिण देश में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मामूली प्रतियोगिता? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? वह तो बस बहुत हुआ, उसे बताने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। डर गई क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आहान दीदी बचपन से ही पाक कला में माहिर हैं। कोई भी सामग्री उनके सामने हो वे उसे लाजवाब बना देती है। जब मेरे पास आहान दीदी है तो मुझे तुम जैसे बेकार की क्या जरूरत। हो सिमिंग, अगर तुम बाई मेघान को अपनी आहान बड़ी दीदी मानते हो तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। एक कातिल को हीरो मानना? लगता है हुआ परिवार को वाकई सुधार करने की जरूरत है मिंगहान ग्रैंड होटल के माहौल में। सिमिंग, तुमने सही किया।
बाई रोहान, क्या तुम मिंघान ग्रैंड होटल में काम करके वापसी करना चाहती हो? भूल जाओ, मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ग्लोबल गैस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन का पहला पड़ाव। हैरानी की बात है कि मेरे शिया रेस्टोरेंट को चुना गया है। मेरे होटल के बावर्ची का स्तर सिर्फ औसत से थोड़ा ऊपर है। और डेविस की शोहरत के बारे में मैंने सुना है, उसे खुश करना बहुत मुश्किल। मालिक, आपके लिए एक अच्छी खबर है। महान बावर्ची भाई को मिंघान ग्रैंड होटल से निकाल दिया गया है। क्या? मैं अभी उन्हें लेने जाता। मैनेजर हुआ, मैं आपको बता दूं, हेड शेफ भाई को चेयरमैन ने खुद आमंत्रित किया था। आप उन्हें नहीं निकाल सकते। क्या दादाजी ने उन्हें बुलाया था? तो क्या वही वो आहान बड़ी दीदी हैं जिन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा था और जिनसे मेरा बचपन का रिश्ता जुड़ा है? ओह, बाई रोहान, मैं तुम्हें वापसी करने का कोई मौका नहीं दूंगी। सिमिंग, शुक्र है कि मैं आज जल्दी आ गई, वरना शायद तुम इन दोनों के हाथों मिलकर ठगे जाते। असल में हो दादाजी ने मुझे ही बुलाया था। सही कहा। दादाजी भला एक कातिल को रसोई का संचालन करने क्यों बुलाएंगे? ये वाकई हास्यास्पद है। वैसे भी बचपन के रिश्ते वाली मेरी आहान इतनी कोमल है, वो किसी को जहर कैसे दे सकती है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो दादाजी ने तुम्हें बुलाया है? क्या तुम्हारे बनाए खाने से भोजन पारखी संतुष्ट हो पाएंगे? अगर मैं नहीं तो क्या तुम हो? हमारा बाई परिवार खानदानी शेफ है। तुम जैसी आलसी और लापरवाह मेरी पसंद की आहान भला कैसे हो सकती है? एक कातिल सबको धोखा देकर मिंघान ग्रैंड होटल में प्रधान बावर्ची बनना चाहती है। ये तुम्हारी औकात से बाहर है। ठीक है, वक्त बताएगा। मैनेजर हो तब कहीं तुम रोते हुए मुझसे वापस आने की भीख मत मांगना। मेरे पास आहान दीदी है, मैं तुमसे भीख मांगूंगा? हास्यास्पद है। आप मेरे साथ चलिए, मैं लोंगवू होटल से हूँ। तुम्हारे लोंगू होटल की क्या हैसियत है कि महान बावर्ची बाई वहां जाए? हमारे चांगशिंग होटल आइए ताकि महान बावर्ची बाई के आने वाले दिन सुख और समृद्धि से भर जाएं। महान बावर्ची बाई, हमारे होटल में आइए। शिया ग्रुप के शिया बोयुआन महान बावर्ची बाई से जुड़ने की विनती करते। शिया ग्रुप दक्षिण देश का सबसे अमीर घराना है। हम सब यहाँ महान बावर्ची बाई को बुलाने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, घुटने टेकने से महान बावर्ची बाई तुम्हारे साथ चली जाएंगी? हाँ, दिन में सपने देखना बंद करो। बिल्कुल सही। पहले आप उठ जाइए, फिर बात करते हैं। मिंघान ग्रैंड होटल से निकाले गए कर्मचारी के लिए सेठ शिया का इस तरह घुटने टेकना वाकई बहुत मजा किया है। मेरा शिया परिवार प्रतिभा का कदरदान है। हम पूरी ईमानदारी के साथ महान बावर्ची बाई से हमारे शिया रेस्टोरेंट में आने की विनती करते। मैं मैनेजर वो जैसा नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाता। तुम कैसे कुत्ता कह रहे हो? महान बावर्ची भाई, मेरा शिया परिवार एक पूरी कमर्शियल स्ट्रीट तोहफे में देने को तैयार है ताकि आप हमारे शिया रेस्टोरेंट में शामिल हो सके। आप मुझे एक पूरी कमर्शियल स्ट्रीट देना चाहते हैं? ये इतना बड़ा प्रस्ताव नामुमकिन है ना? सेठ शिया वाकई बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन एक कमर्शियल स्ट्रीट देना उस बावर्ची को जिसने खाने में जहर दिया हो सरासर घाटे का सौदा है। क्या उन्होंने किसी को जहर दिया था? हाँ, उसने मेरी माँ को जहर दिया था, जिससे उनके पेट में पल रहे मेरे भाई की मौत हो गई। ऐसा इंसान बावर्ची बनने के लायक ही नहीं है। क्या महान बावर्ची बाई ने किसी की जान ली है? उनका हुनर चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उन्हें काम पर नहीं रख सकते। महान बावर्ची बाई, आज आप यही समझिए कि मैं यहाँ आया ही नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। निकलो यहाँ से। ऐसा नहीं है। सेठ शिया, आप भी जरूर बाई रोहान के धोखे में आ गए होंगे। आपने अभी उनके सामने घुटने टेके, वो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। उससे सबक सिखाकर अपना गुस्सा शांत कीजिए। मुझे लगता है कि सेठ शिया अब शर्मिंदगी में गुस्से से लाल होंगे। आखिर उन्होंने अभी अभी एक कातिल के सामने घुटने जो टेके हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सेठ शिया अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि उन्होंने जहर दिया? मुझे तो यकीन नहीं। महान बावर्ची भाई, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। महान बावर्ची भाई, जो मैंने अभी कहा आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो आप जा क्यों रही हैं? नहीं सेठ शिया, वो एक कातिल है। क्या आप सच में उसे नौकरी पर रखेंगे? मैनेजर हूँ। क्या आप 3 साल के बच्चे हैं जो दूसरों की हर बात पर यकीन कर लेते? आहान दीदी हमेशा से बहुत दयालु रही हैं। उन्होंने न केवल मुझे अच्छा खाना खिलाया बल्कि हमेशा मेरी मदद भी की है। वो मुझे कैसे धोखा दे सकती हैं? मुझे लगता है कि मिस बाई ने आपका दिल जीत लिया और आप सही गलत का फर्क भूल गए। सेठ शिया, आपका शुक्रिया।
आप मेरा शुक्रिया कर रही हैं तो मैं इसे आपकी हाथ समझता हूँ। चलिए आपको रेस्टोरेंट ले चल जैंगलीशन। जी बिल्कुल। बायरू ओहान, चाहे तुम शिया परिवार का सहारा ले लो, मेरे पास अभी तरीके हैं कि तुम्हें कभी कामयाब ना होने दूं। शिया बोयुआन, तुमने ही मुझे उकसाया है। अब अगर मैं बुरा बनूं तो मुझे दोष मत देना। कल शिया रेस्टोरेंट की सफाई की जांच के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। एक अच्छा तमाशा होने वाला है, तो मैं वहां मजा लेने क्यों न जाऊं। माफ करना मालिक, मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। रुको, ऐसा लगता है कि ये शिया रेस्टोरेंट एक 5 स्टार होटल होने के नाते सफाई के मामले में एक बड़ी समस्या है। इन बर्तनों में इतने सारे कीड़े मिले हैं, क्या तुम्हें घिन नहीं आती? इन सब बातों की पूरी रिपोर्ट ऊपर दूंगा। इस बार शिया रेस्टोरेंट भोजन पारखी को खाना खिलाने के लायक नहीं रहा। मैनेजर हुओ, लगता है कि आपको बुनियादी सामग्री की भी पहचान नहीं है। तुम इन कीड़ों को सामग्री कह रही हो? मिस्टर शिया, जिस इंसान को आप घुटने टेक कर लाए हैं, लगता है वो सिर्फ एक अज्ञानी मूर्ख है। सिमिंग, तुम सेठ शिया को दोष नहीं दे सकते। आखिरकार कुछ लोगों की धोखाधड़ी बहुत ही चालाकी भरी होती है। हम आज यहाँ सेठ शिया के लिए मुसीबत खड़ी करने नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने आए हैं। मैनेजर हो के पहुंचते ही इतनी बड़ी समस्या मिल गई, ये तो वाकई इत्तेफाक है। मैनेजर हुओ, ये तो बेहतरीन सामग्री है, क्या आप इसे नहीं पहचानते? क्या कीड़े भी सामग्री हो सकते हैं? चाहे तुम कितनी भी बातें बना लो, सिमिंग कभी विश्वास नहीं करेगा। तुम जैसी लाडली बेटी जिसने कभी काम नहीं किया, उसे भला क्या पता होगा कि कुछ कीड़े खाए भी जा सकते हैं। बस करो, अब बहाने बनाना बंद करो। शिया रेस्टोरेंट की गंदगी अब साबित हो चुकी है। आज तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप घर चला जाता और फिर कभी रसोई घर में कदम नहीं रखता। तो अगर मैं इनसे एक डिश बना दूं, तो क्या मैनेजर हुओ उन सबको खा लेंगे? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे खाऊं? क्या आप डर रहे हैं? मैं क्यों डरूंगा? हिम्मत है तो बनाकर दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा बेकार इंसान इन कीड़ों को कुछ खास बना पाएगा। शुरू कीजिए मैनेजर हुओ। रहने भी दो, मैनेजर हो बहुत नाजुक हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया और उन्होंने हमारे परिवार को दोष दिया तो हम ये बोझ नहीं उठा पाएंगे। ये स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अहन बड़ी दीदी, आपने ये क्या बनाया है? यह बहुत स्वादिष्ट है। ये स्वाद ऐसा क्यों लग रहा है कि आहन ने पहले भी मेरे लिए बनाया था? वो आखिर कौन है? ये सही नहीं है। आहन दीदी ने अभी कहा था कि इन कीड़ों से खाना नहीं बनता। शायद मुझे गलत याद। स्वाद तो साधारण है, इससे बस तुम्हारी किस्मत दिखती है कि तुम्हें ऐसे कीड़े मिल गए जिनका खाना बन सका। यह रोतलू, अगर इसे पता चला कि इसने कीड़े खाए तो फिर से रोने लगेगा। बड़े होने पर तुम्हें बताऊंगी। तुमने बाई मेघान को गलती से मैं समझा। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन तुम्हें बचपन की बातें भी याद नहीं है। लगता है वे यादें तुम्हारे लिए खास नहीं थी। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिन्हें न सिर्फ खाया जा सकता है, बल्कि दवा में भी इस्तेमाल होते हैं। इस कीड़े का नाम बांस के कीड़े है। इसका पोषण मूल्य बहुत अधिक है। दक्षिण देश के कई लोग इसे खाते हैं। ये तो सामान्य ज्ञान है। एक खानदानी शेफ की बेटी होकर क्या तुम्हें ये नहीं पता? उसे भला कैसे पता होगा? आखिर हमने एक बार भी पाक कला प्रतियोगिता में इस बाई निवास की बड़ी बेटी को नहीं देखा है। मिस्टर वो, क्या आपको सच में लगता है कि एशियाई पाक कला प्रतियोगिता में उसने आपके मिंघान ग्रैंड होटल का प्रतिनिधित्व किया था? एशियाई पाक कला प्रतियोगिता में वो नहीं थे, बल्कि ये थी एशियाई पाक कला प्रतियोगिता। दक्षिण देश की प्रतिभागी क्या वो नहीं थी जिसे एशिया का महान शेफ कहा जाता है? क्या वाकई? मैनेजर हो, जब आपने महान बावर्ची भाई को निकाला तो क्या आपको नहीं पता था कि उसने एशियाई प्रतियोगिता में भाग लिया था? क्या तुम ही एशियाई प्रतियोगिता की दिव्य बावर्ची हो? मैं इस बार वापस सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आया था। मैंने सच में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तुमने हिस्सा लिया था एशियाई कुकिंग चैंपियनशिप में। मैं तुम्हारे लिए ही वापस आया और मैंने तुम्हें ही निकाल दिया। मैंने जो किया वो तो सच में बिल्कुल सही किया। तुम्हारा मतलब क्या है? पुराने समय से ही एशिया का महान शेफ हमेशा बाई परिवार से ही रहा। पिछला विजेता वर्तमान बाई परिवार के मुखिया बाई याओ
और जहां तक अगले की बात है, मेंघान इसकी असली हकदार है। तुम हंस क्यों रही हो? मेघान ने तो हिस्सा लिया था एशियाई पाक कला प्रतियोगिता में और हमारे मेघान ग्रैंड होटल का नाम रोशन किया है। तुम जैसी मामूली रसोई क्या उसकी बराबरी करोगे? तुम कहती हो कि तुमने एशियाई प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अगर मैं नहीं तो क्या तुम हो सकती हो? तुम जैसी बेकार औरत कभी देख भी नहीं पाएगी एशियाई टूर्नामेंट की भव्यता। बाय मेघान, मुझे पहले लगा था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पर सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा बेशर्म हो सकती हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या कीड़ों से खाना बनाकर तुम खुद को महान समझती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसी रसोइया मेघान की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम तो बस सेठ शिया जैसे अमीर पर बेवकूफ लोगों को ठग सकती हो। हो सिमिंग? काफी दूर से मुझे खुशबू आ रही थी। ये जानी पहचानी महक, जरूर ये महान बावर्ची भाई है। वो कहाँ पर है? मिस्टर डेविस, शिया रेस्टोरेंट में आपका स्वागत। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन भोजन चखने की तारीख अभी नहीं आई है। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे बहुत याद आ रही थी एशियाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता बावर्ची के खाने की। मैं मेंघान ग्रैंड होटल जाने वाला था। यहाँ से गुजरते हुए मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आई, इसीलिए मैं यहाँ मिलने चला आया। नमस्ते मिस्टर डेविस, मैं ही मेघान ग्रैंड होटल का मैनेजर हूँ। बावर्ची वाकई यही है। बताइए आप क्या खाना चाहें, मैं बावर्ची से आपके लिए बनवा दूंगा। मैनेजर हो, आपको ये समझना होगा मिस्टर डेविस यहाँ महान बावर्ची भाई से मिलने आए। एक मामूली इंसान क्या इस काबिल है कि मिस्टर डेविस के सामने उसका नाम लिया? क्या बोईवान, मैं तुम्हें बता दूं, खुद को इतना बड़ा मत समझो। मिस्टर डेविस का तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना मेघान की वजह से मुमकिन हुआ है। तुम? मिस्टर डेविस ने साफ कह दिया है, उन्हें वही एशियाई प्रतियोगिता वाला बावर्ची चाहिए। वैसे तो हम सीधे मिस्टर डेविस को मेघान होटल ले जा सकते थे, लेकिन अब मुझे एक दिलचस्प बात सूझी है। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? मिस्टर डेविस जज बनेंगे, उस रसोइया को मेघान के साथ खाना बनाने दें। हारने वाले को जीतने वाले से माफी मांगनी होगी और रेस्टोरेंट का नाम बदलकर दूसरे के नाम पर रखना होगा। ठीक है महान बावर्ची भाई, आपका क्या ख्याल? क्या वह रसोइया डर गई है? तो बस मान लो कि तुम्हें हुनर की कमी है, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे ये सौदा पसंद नहीं। भाई मेघान, क्या तुम बाई निवास को दांव पर लगा सकती हो? बाई निवास को दांव पर लगाओगी? तुम किस बात की शर्त लगाना चाहती हो? बाई निवास के मुखिया का पद। असंभव है। मेरे पिता अभी जीवित हैं। भले ही बाई निवास के किसी नौकर को मुखिया बनना पड़े, पर तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। ओह, लगता है तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगी, तो फिर मुकाबले की कोई जरूरत नहीं। तुम सेठ शिया, हमने सुना है कि मिस्टर डेविस यहाँ हैं। क्या हम अंदर आकर कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जरूर। वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ एक पाक कला की प्रतियोगिता है, आप इसे पूरा रिकॉर्ड कर सकते। ठीक है। अगर तुम शर्त लगाना चाहती हो तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। भाई परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए तुम्हें मेरे पिता को हराना होगा। ठीक है। तो फिर ठीक है, हम इसे 2 चरणों में करेंगे। पहले चरण में आप दोनों को अपने पसंदीदा डिश बनानी होगी। मुझे याद है भाई मेघान में बचपन से ही खाना बनाने का हुनर नहीं था, और बड़ी होकर वो और भी नाजुक मिजाज हो गई। वो खाना कैसे बना सकती है? शायद इन वक्त पर झाँक कर सीखा होगा। आम लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन डेविस के सामने ये नहीं चलेगा। स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है। ऊपर कुरकुरा, अंदर नरम। नमक एकदम सही है। लगता है 10 साल की पाक कला के बिना इसे बनाना मुमकिन नहीं है। मैंने कहा था ना, मेघान की पाक कला का स्तर तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है। अब तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो मैं रेस्टोरेंट के नाम के मामले को छोड़ दूंगा। मैनेजर हो, इतनी जल्दी क्या है? मिस्टर डेविस ने अभी तक पाक सम्राट भाई का बनाया खाना नहीं खाया, और आप इतनी जल्दी में हैं कि हमें घुटने टेक कर माफी मांगे। तुम बहुत अच्छे। सूप काफी गाढ़ा है, मछली नरम और ताजी है। मछली मुंह में घुल जाए, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डेविस, तो इन दोनों व्यंजनों में से आखिर कौन सा ज्यादा बेहतर है? दोनों ही बहुत स्वादिष्ट हैं। तो
बाई याओजू रसोई घर में छिपकर बाई मेघान के लिए खाना बना रहा था। बाई याओजू, तुम्हें वाकई बाई मेघान की बहुत फिक्र है, भले ही उसमें पाक कला की कोई प्रतिभा न हो, तुम उसकी हर बात मान लेते हो। ठीक है, दूसरी प्रतियोगिता के लिए मैं विषय चुनूंगा, कैसा रहेगा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, मेंघान सब कुछ बना सकती है, आप बस विषय बताइए। ठीक है, बुद्धा जंप सूप। क्या हुआ पाक सम्राट भाई? बुद्धा जंप सूप तो आपकी खासियत है। बाई निवास पूरे देश में बुद्धा जंप सूप बनाने में सबसे बेहतरीन है। बाई याओजू, जब तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है तो तुमने मुझे गोद क्यों लिया? यहां से दफा हो जाओ, तुम मुझ बाई याओजू की बेटी नहीं हो। हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या दुश्मनी है, लेकिन चिंता मत करो, अगर हम हार भी गए तो मैं माफी मांगूंगा। अपने मन पर बोझ मत डालो। क्या ये सिर्फ माफी मांगने जितना आसान है? यह सिर्फ घुटनों के बल माफी मांगना ही तो है। वैसे भी भविष्य में मुझे अपनी पत्नी के आगे घुटने टेकने ही होंगे, तो ये एक अच्छा अभ्यास है। बुद्धा जंप सूप बनाने के लिए सामग्री पर्याप्त नहीं है। अगर मैं उपलब्ध सामग्री से इसे बनाती हूँ तो स्वाद में निश्चित रूप से अंतर होगा। मैं कोशिश करती हूँ। जैसा भी बने ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बाई रोहान, भले ही तुम्हारे पास पाक कला का हुनर हो, तो क्या हुआ? जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं तुम्हें अपने आगे घुटने टिकवा दूंगी। ये बहुत ही बेस्वाद है, ये बहुत बुरा है, सबसे खराब है ये बुद्धा जंप सूप। शूटिंग बंद करो। मिस्टर डेविस, क्या इस स्वाद में कुछ गलत है? तो बताइए क्या समस्या समझ आई? पारंपरिक बुद्धा जंप सूप क्लासिक, लेकिन विदेशी मेहमानों के लिए इसके स्वाद में बदलाव करना होगा। तो क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि वो रसोईया मिस्टर डेविस को खुश करने वाला बुद्धा जंप सूप बना पाएगी? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, रसोई में सामग्री कम है, कुछ लोगों की तरह बाहरी मदद नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये आपसे बेहतर होगा। तुम समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर डेविस कृपया रुकिए, महान बावर्ची बाई का खाना तैयार है। ये कैसी खुशबू है, बिल्कुल एशियाई प्रतियोगिता जैसी महक रही है। क्या हम पहले कभी कहीं मिले हैं? क्या हम कहीं पहले मिल चुके हैं? जब आप इस डिश को चख लेंगे तो जान जाएंगे कि हम कहाँ मिले थे। हालांकि इसका स्वाद एशियाई प्रतियोगिता के बुद्धा जंप सूप जैसा है, पर इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मिस्टर डेविस, आज हमें नहीं पता था कि आप हमारे शिया रेस्टोरेंट में आएंगे, इसीलिए रसोई घर में सामग्री कम थी। ये सब शिया निवास की गलती है, महान बावर्ची बाई का इसमें कोई दोष नहीं है। मुझे पता है, आपने अपनी पूरी कोशिश की। आज की प्रतियोगिता मान्य नहीं होगी। मिस्टर डेविस, आज की ये प्रतियोगिता वाकई में गड़बड़ियों से भरी थी। क्या आप मिंघान ग्रैंड होटल को एक और मौका दे सकते हैं? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद मैं दक्षिण देश के राजा को अपने साथ लाऊंगा। दोनों बावर्ची की पाक कला का मुकाबला देखने हैं। जगह मिंघान ग्रैंड होटल ही होगी। बहुत बढ़िया मिस्टर डेविस, मिंघान ग्रैंड होटल की प्रतिष्ठा सदियों पुरानी है। हम इस पाक कला के मुकाबले को बेहतरीन तरीके से आयोजित करेंगे। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जीतने वाले पक्ष को क्या इनाम मिलेगा? मुझे पता है कि एक रेस्टोरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इस प्रतियोगिता का विजेता रेस्टोरेंट को दिलाने में मदद करेगा एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट होने का सम्मान, और दक्षिण देश के खान पान से जुड़े सभी संसाधन पहले विजेता पक्ष को ही दिए जाएंगे। बहुत खूब। तो मिस्टर डेविस, आपका सफर शुभ हो। अपना ख्याल रखिए। पहले मैनेजर हो को देख, मिस बाई की बहुत तारीफ करते हुए लगा था खाना स्वादिष्ट होगा, पर सोचा नहीं था कि खानदानी शेफ मिस बाई डेविस को पसंद नहीं आई। मिस बाई, क्या आप काबिल नहीं? मैं काबिल नहीं हूँ,
सच तो ये है कि अभी बुद्धा जंप सूप मैंने नहीं बनाया था, वो मेरे पिता ने बनाया था। अगर मैंने बनाया होता तो डेविस जरूर खुश होते। तो ये बाई परिवार के मुखिया ने बनाया है? पता नहीं इस बारे में। मैनेजर वो जानते हैं या नहीं? मुझे पता नहीं था। ओह, मैनेजर हो को नहीं पता। मिस बाई, मैनेजर वो आप पर इतना भरोसा करते हैं, फिर भी आपने उनसे बात छुपाई। क्या ये गलत नहीं है? यहाँ दरार डालना बंद करो। मेंघान ने ऐसा किया है तो जरूर उसकी कोई वजह हो। ये बुद्धा जंपसूट अगर मेंघान ने बनाया होता तो मिस्टर डेविस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता। मिस्टर वो की इस चापलूसी के आगे मैं शिया हार मान ली। तुम क्या जानते हो? यहाँ मुझसे फालतू बात करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम सोचो अगली प्रतियोगिता में मेंघान को कैसे हराओगे। नालायक बेटी, अभी क्या अभी घुटने टेको। भाई चाचा, क्या ये औरत वे भाई परिवार की बेटी है? जब वो छोटी थी मैंने उसकी पाक कला देखी तो उसे गोद ले लिया, उसे खिलाया और पहनाया, लेकिन वो निकली नमक हराम। उसने अपनी माँ के खाने में जहर मिला दिया। तो ये गोद ली हुई बेटी है, इसकी पाक कला कैसी होगी? लगता है मेंघान ही बचपन में मेरा ख्याल रखने वाली दीदी थी। सच क्या है, कुछ लोग सब जानते हैं। जरा सोचो तो, उस वक्त मेरी उम्र में बच्चा गिराने की दवा कहाँ से मिलती? तुम अब भी नहीं मान रही हो। आस्तीन का सांप कहीं की। पापा को तो तुम्हें तभी घर से निकाल देना चाहिए था। मुझे लगा था कि तुम अपनी औकात न जानने वाली रसोइया हो, पर तुम इतनी दुष्ट निकली। एहसान फरामोशी की तुमने। तुम में और जानवर में क्या फर्क है? वो सिमिंग, जुबान संभाल कर बात करो। अगर फिर कभी महान बावर्ची बाई का अपमान किया तो मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। सेठ शिया, गलत मत समझिए, मैं अपनी बेटी को सुधार रहा हूँ, आपसे कोई बैर नहीं। लगता है इन सालों में तुम दुखी रही हो। एक काम करो, तुम मेरे घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो, तो मैं फिर भी तुम्हें अपनी बेटी मान लूंगा। पापा, इसने मेरे भाई की जान ली है, आप फिर भी इसे अपनाएंगे? बचपन में वो ना समझ थी, मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। भाई परिवार का हिस्सा बनना हर बावर्ची का सपना होता है, और ऊपर से भाई परिवार के मुखिया की गोद ली हुई बेटी बनना। हाँ, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी झुक कर माफी मांगो। मैं नहीं मानूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही बच्चा हूँ जिसे तुम डरा सकते हो? भाई रोहान, तुमने अपने पिता को भी मारा। तुम इंसान नहीं हो। जो अपने ही खून का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करे, वही इंसान नहीं है। तुम ये आंखें बचपन की बाई दीदी से कितनी मिलती है, लेकिन उसके जैसी इतनी दुष्ट औरत मेरी बाई दीदी कैसे हो सकती है? भाई रोहान, अपनी हद पार मत करो। भाई चाचा तुम्हें माफ करना चाहते हैं, ये उनकी दरिया दिली है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। और वैसे भी भले ही भाई चाचा तुम्हें माफ ना करें, तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। तुम बाहरी होकर दखल क्यों दे रहे हो? ये बाई निवास का निजी मामला है। तुम्हारी क्या औकात है महान बावर्ची बाई के बारे में बोलने की? सेठ शिया, मैंने शिया निवास की दौलत के बारे में सुना है। भले ही भाई रोहान प्रतिभाशाली है, लेकिन वह दिव्य बावर्ची कहलाने के लायक नहीं है। ओह, तो फिर इसके लायक कौन है? भले ही मैं पाक कला का देवता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दशकों तक पाक कला सीखी है और मुझे काफी अनुभव है। क्यों ना मुझे शिया निवास की रसोई का संचालन करने दें। मैं शिया रेस्टोरेंट को कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। जहां तक भाई रोहान की बात है, सेठ शिया, बेहतर होगा कि आप उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल दें। तुम्हें बाहर निकाल दूं? उसे बाहर निकाल दो, ये एक अच्छा विचार है। तुम भाई चाचा के साथ ऐसा कर रहे हो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। छोड़ो इसे, हमारा पूरा ध्यान कुछ दिनों बाद होने वाली प्रतियोगिता पर होना चाहिए। मेंघान, जब तुम खाना बनाओ तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। उम्मीद है कि भाई रोहान तय समय पर मिंघान ग्रैंड होटल पहुंच जाएगी। अगर वह समय भूल गई, देर से आई या नहीं आई, तो वो किसी और को दोष नहीं दे पाएगी। अजीब है, महान बावर्ची बाई अभी तक क्यों नहीं आए? फिंघन, क्या काम हो गया? पिताजी, चिंता मत कीजिए, भाई रोहान आज नहीं आएगी। एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट का सम्मान हमारा बाई निवास ही मिंघान ग्रैंड होटल के लिए जीतेगा। महारानी और मिस्टर डेविस का यहाँ स्वागत है।
वैसे तो आज महाराज को मिस्टर डेविस के साथ आना चाहिए था, लेकिन महाराज बहुत व्यस्त है, इसलिए उनकी जगह मैं आई हूँ। समझ सकता हूँ। महान बावर्ची भाई के साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मुझे लगता है कि वो रसोइया जानती है कि वो हार जाएगी और भाग गई है। सेठ शिया, आपने गलत इंसान पर भरोसा किया। अगर आपने उस समय भाई चाचा का प्रस्ताव मान लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब देखिए, शिया रेस्टोरेंट में कोई मुख्य रसोइया तक नहीं है। प्रतियोगिता का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि महान बावर्ची भाई आएंगे। हार नहीं मानूंगा। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार देरी का मतलब है अपने आप बाहर होना। देखते हैं आप कब तक अकड़ दिखाते हैं। महान बावर्ची भाई, प्रतियोगिता तो छोटी बात, बस आपको कुछ होना नहीं चाहिए। इस दरवाजे को क्या हुआ? क्या ये टूट गया है? अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम इसे नहीं खोल पाओगी। जब तक तुम शांति से अंदर रहोगी, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम किसके आदमी हो? जो भी बात है हम मिलकर सुलझा सकते हैं। लगता है ये बाई निवास की चाल है ताकि मैं प्रतियोगिता में न पहुंच सकूं। नहीं, मुझे हर हाल में जाना होगा। मिस्टर डेविस, आप क्या देख रहे हैं? मैं शिया रेस्टोरेंट के मुख्य रसोइया के खाने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वह अभी तक क्यों नहीं आई। सेठ शिया, अगर आपके शिया डाइनिंग का बावर्ची नहीं आया तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। आप दोनों, मुझे भी हाथ खेद है, शिया रेस्टोरेंट का बावर्ची अभी तक नहीं आया। शायद थोड़ा इंतजार करना होगा। ये बावर्ची बिल्कुल समय का पक्का नहीं आई। हाँ, ये बावर्ची असल में पहले हमारे मिंगन ग्रैंड होटल की कर्मचारी थी, लेकिन मैंने देखा कि यूएस में ये दिक्कत है तो मैंने यूज निकाल दिया। हालांकि सेठ शिया उस पर बहुत भरोसा करते हैं। शिया बोयुअन, गलती तुम्हारी है कि तुमने गलत पर भरोसा किया। आहन दीदी मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। मैंने इतने सालों तक मेहनत की है। मैं ये के दिन बाई मेंघन से हरगिज नहीं हार सकती। मुझे देर से आने वालों से नफरत है, खासकर बावर्चियों से। ग्राहकों को इतना इंतजार कर रहा है, क्या उन्हें आप भी इस खाने से कोई उम्मीदें होगी? आप सही कह रही हैं। महारानी शाही कह रही हैं। महान बावर्ची बाई को डर हुई है, लेकिन वो हमेशा समय के पक्के हैं। आज किसी वजह से देरी हो गई हो। सेठ शिया, देरी तो देरी होती है, कोई भी बहाना गलती नहीं छुपा सकता। कहीं आप अपने कामचारी का पक्ष तो नहीं ले रहे? मैं मिस्टर हो जैसा नहीं हूँ, मैं अपने कामचरियों का पक्ष नहीं लेता। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर डेविस, आप नहीं जानते, पिछली वर्षा डाइनिंग में महान बावर्ची बाई से मुकाबला करने वाली बाई मेंघान नहीं थी, बल्कि रसोई घर में छुपा हुआ बाई याजू था। मैं वादा करता हूँ, इस म्यूकेबल माइन पैसा डूबरा नहीं होगा। तुम कैसे वादा कर सकते हो? म्यूकेबल के दौरान लोग घूमते रहते हैं। अगर मिस्टर डेविस को भरोसा नहीं है तो मैं आपके पास रहूंगा, आपके और महारानी के लिए खाना परसने के लिए। लेकिन मैं यहाँ दिला दूं कि मुकेबल का समय हो गया है। चूंकि प्रतियोगिता का समय हो चुका है, अगर हमारा प्रतियोगी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अरे, इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में देरी सही हुआ। बाई रोहान, भले ही तुम्हारे पास पाक कला की प्रतिभा हो तो क्या हुआ, फिर भी तुम मेरे पैरों के नीचे ही हो। मैं घोषणा करता हूँ
इस प्रतियोगिता का परिणाम है। रुकिए महारानी, मिस्टर डेविस, मैं महान बावर्ची भाई की ओर से आप दोनों से ईमानदारी से माफी मांग। कृपया आप दोनों उसे एक मौका दें। महारानी, उसे एक और मौका दें। अगर ऐसा है तो प्रतियोगिता सामान्य रूप से चलेगी जब तक प्रतियोगी निर्धारित समय के भीतर यहाँ पहुँच जाती है और हमारा व्यंजन तैयार कर लेती है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये मत कहो कि भाई रोहान नहीं आ सकती। भले ही वो आ जाए, मेरा प्रतियोगिता जीतना तय है। सेठ शिया, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। इस अगरबत्ती का समय ही खाना पकाने का समय। अगरबत्ती बुझने पर अगर आपका बावर्ची नहीं आया तो शिया रेस्टोरेंट हार जाएगा। अरे सेठ शिया, अगर मैं आपकी जगह होता तो वापस जाकर क्या रेस्टोरेंट का बोर्ड मिंघान ग्रैंड होटल में बदल देता, यहाँ शर्मिंदा होने से बचने के लिए। सेठ शिया, मुझे माफ करें, मुझे देर हो गई। सेठ शिया, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। महान बावर्ची भाई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं आज यहाँ आऊं। बाएं हाथ में कोई एहसास नहीं है। शुक्र है मेरे पास खाना बनाने के लिए अभी भी एक हाथ है। चलो चलें। महारानी, मिस्टर डेविस, माफ करना, आज मुझे कुछ अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ा। चूंकि तुम आ गई हो, अभी भी समय है, जल्दी से कपड़े बदलो और शुरू करो। भाई रोहान, तुम सच में यहाँ आ गई। शायद मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। ये अगरबत्ती बस खत्म होने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे हराओगी। तुम काफी आत्मविश्वासी हो, तो फिर क्यों ना बाई परिवार के मुखिया के पद पर दांव लगाएं? क्या तुम में हिम्मत है? ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं लगता जो दांव पर लगाने लायक हो। शिया रेस्टोरेंट? क्या ये सच है? बिल्कुल। तुम्हें शिया रेस्टोरेंट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। तुम इसके लायक हो। वो अकेली है, इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? मैं भी हैरान हूँ, लेकिन ये खुली प्रतियोगिता है, कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसने क्या बनाया है। भाई रोहान निश्चित रूप से सपनों में भी नहीं सोच सकती कि मैंने रेडी मील पैक तैयार किए हैं, चाहे वह सूप का बेस हो या फिर सामग्री। ये सब हफ्तों तक पकाने जैसा स्वाद देंगे। भाई रोहान, तुम्हारे पास आधे घंटे से भी कम समय है, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? इस व्यंजन को पकने में बहुत समय लगता है, उसने इसे आधे घंटे से कम में कैसे बना लिया? इस तरह के खाने के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ। इसे आधे घंटे में पूरा करना लगभग असंभव है। तुमने यह कैसे किया? महारानी, आम तौर पर इस व्यंजन को 1 घंटे से ज्यादा पकाना पड़ता है, लेकिन बाई निवास ने सालों पाक कला सीखी है। हमारे पास अपना कुछ खास हुनर है जिससे खाना बनाने का समय कम हो जाता है पर स्वाद वही रहता है। ओह, मुझे यह नहीं पता था। बाई निवास का वह खास हुनर आखिर क्या है? महारानी, ये बाई निवास की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये हमारा एक राज है, इसलिए बताना मुश्किल है। ठीक है, जब तक स्वाद नहीं बदलता तब तक सब ठीक है। मिस्टर डेविस, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? भाई मेघान अपनी कब्र खुद खोद रही है। वो वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। उसे एक भी डिश बनानी नहीं आती। मुझे लगता है ये जोखिम भरा तरीका भाई अर्जुन ने ही बताया होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बस इंतजार करो, तमाशा शुरू होने वाला है। लगे रहो।
वाकई इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसे घंटों पकाया गया हो। ये मांस मक्खन जैसा हल्का है, मुंह में घुल जाए, बहुत ही स्वादिष्ट है। मिस्टर डेविस, आपको क्या लगता है? वाकई आप खानदानी शेफ हैं। ये व्यंजन सच में लाजवाब है। क्योंकि महारानी और मिस्टर डेविस को ये पसंद आया तो थोड़ा और लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आप खाएंगे उसे शायद ही स्वादिष्ट खाना कहा जा सके। मैं भी शिया निवास के प्रधान बावर्ची के खाने का इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार उन्होंने सिर्फ बहुत कम समय में इसे बनाया है। मैं भी उत्सुक हूँ। महारानी, मिस्टर डेविस, आप दोनों को मेरा ये व्यंजन जरूर पसंद आएगा। अरे ओ रसोइया, तुम तो बस एक मजाक हो। जंगली साग की एक प्लेट बना ली और मेरे आहान के पकवान से बराबरी करने की हिम्मत की। अगर अच्छे शब्दों में कहूँ तो ये बहुत ही मामूली है, और अगर सच कहूँ तो क्या अब कोई भी ऐरा गहरा इस प्रतियोगिता में आ जाएगा? मुझे लगता है शिया रेस्टोरेंट के बावर्ची ने इस प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया है, जो मेरे सामने ऐसा खाना परोसने की हिम्मत की। कोई है यहाँ? जल्दी से इस चीज को यहाँ से हटाओ। महारानी, भले ही ये पकवान साधारण दिखे, पर इसे चखा जा सकता है। मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाऊंगी, इसे देखकर ही घिन आती है। महारानी, ये पकवान बहुत पौष्टिक है। इसे मैंने खास आपके लिए बनाया है। अगर आप इसे चखेंगी तो आपको जरूर पसंद आएगा। इतनी बड़ी बातें मत करो, ये तो बस एक मामूली सा ठंडा सलाद है। ये मेरे बनाए हुए शाही पकवान के सामने क्या है? इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। महारानी और मिस्टर डेविस की आंखों को मत चुभा। बिल्कुल सही, मैंने कहा था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। पिछली बार कीड़े तल कर दिए थे, और अब ये कच्चा साग। क्या तुम्हें मेहमानों का पेट खराब होने का डर नहीं है? महारानी, मिस्टर डेविस, इसे जल्दी खाइए वरना बहुत देर हो जाएगी। तुम कैसी औरत हो? वे नहीं खाना चाहते, फिर भी तुम जबरदस्ती कर रही हो। महारानी, महारानी, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? शौचालय कहाँ है? शौचालय वहां है, कृपया आराम से चलें। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मिंघान ग्रैंड होटल के बावर्ची का बनाया खाना महारानी और मिस्टर डेविस को दस्त लगा रहा है। क्या इसका मतलब है कि स्वच्छता के मानकों में कमी है? बकवास बंद करो वरना तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है महारानी। दरअसल मैंने आप दोनों के चेहरे का रंग देख लिया था, इसलिए मैंने ये व्यंजन बनाया और आपको इसे खाने को कहा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सच तो ये है कि इसे खाते ही आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मैं मर भी जाऊँ तो भी ऐसी घटिया चीज नहीं खाऊंगी। क्या ये असर करेगा? मिस्टर डेविस, कृपया इसे जल्दी खा लें, ये सच में असरदार है। तुम्हारे इस व्यंजन का रंग रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कहीं पेट और खराब ना हो जाए। लगता है कि अब तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। महारानी, ये सच में काम कर रहा है। ये अद्भुत है। आप भी कोशिश करें। ये व्यंजन कैसे बनाया गया है? दक्षिण देश के व्यंजनों के कई लाभ हैं। मेरा बनाया हुआ ये व्यंजन आयुर्वेदिक भोजन कहलाता है, जिसमें औषधीय गुण होते हैं। मैंने आप दोनों की हालत देखी, इसलिए मैंने तुरंत ही इस व्यंजन को बदल दिया। रही बात की आप दोनों को इतने गंभीर दस्त क्यों हुए, तो ये बाई मेघान से पूछना होगा। आपने हमें आखिर क्या खिलाया है? महारानी, मैंने डोंगपो पोर्क ही बनाया था। आप भाई रोहन की बात मत सुनिए, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इल्जाम? मैं और मिस्टर डेविस तुम्हारा खाना खाने के बाद बीमार महसूस कर रहे हैं, जबकि मुख्य बावर्ची बाई का खाना खाने के बाद हमें दर्द से राहत मिली। क्या हमें बेवकूफ समझती हो? महारानी, इस तरह पूछने से शायद कुछ पता न चले। बेहतर होगा किसी को भेजकर जांच करवा ले तो जवाब मिल जाएगा। रसोई घर में जाकर देखो। ये क्या है? शायद महारानी इन चीजों को नहीं जानते। हम बावर्ची की दुनिया में इसका एक नाम है, इसे तैयार खाना कहते हैं। तैयार खाना? तैयार खाना इसका मतलब है कि कोई खाना पहले ही बना लेता है और फिर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उसे पैकेट में रख देता है। जब खाना हो तो बस इसे गर्म करना होता है।
इतने महत्वपूर्ण विदेशी अतिथि के सामने चालाकी करना वाकई हमारे दक्षिण देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। नहीं नहीं नहीं, तैयार खाना खाने से 10 नहीं होते। मेंघान पर इल्जाम लगाना बंद करो। प्रोसेसिंग के दौरान अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो खाना खराब हो जाता है। 10 तो बहुत छोटी बात है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ऐसी चीजों से मुझे बेवकूफ बना रही हो। महारानी, मेरी बेटी से गलती हुई, आपको कष्ट हुआ, मैं उसकी सजा भुगतूंगा। कृपया शांत हो जाइए, वीडियो मत बनाओ। आपका बाई परिवार खानदानी शेफ है, फिर भी आपने इस तैयार खाने का इस्तेमाल मुझे धोखा देने के लिए किया। अगर मैं आपको सजा न दूं, तो क्या ये अन्य बावर्ची के लिए उचित होगा? मैं घोषणा करती हूँ कि शिया रेस्टोरेंट इस प्रतियोगिता का विजेता है। शिया रेस्टोरेंट को अब से एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट कहा जाएगा। जहाँ तक मिंघान ग्रैंड होटल और बाई परिवार की बात है, जिन्होंने तैयार खाने से धोखा दिया मुझे और मिस्टर डेविस को, मिंघान ग्रैंड होटल अब से कभी भी नंबर 1 रेस्टोरेंट की दौड़ में नहीं होगा। और बाई परिवार के लिए अब वे खानदानी शेफ नहीं कहलाएंगे। बाई परिवार का कोई भी सदस्य अब से बावर्ची का काम नहीं कर पाएगा। महारानी कृपया रुकिए। सच तो ये है कि मैं भी बाई परिवार से हूँ। क्या? महारानी, मैं बाई परिवार के लिए माफी चाहती हूँ। बाई परिवार की आज जो ऐसी हालत हुई है, उसका कारण ये है कि उनके पास कोई अच्छा मुखिया नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बाई रोहान उतनी काबिल नहीं हूँ, पर पाक कला में मुझे थोड़ा हुनर है। अभी आपको देखकर महारानी, लगता है आपको कोई गुप्त रोग है। मैं आहार चिकित्सा के जरिए आपका इलाज कर सकती हूँ। आज की घटना को देखकर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तो मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करती हूँ। आज से तुम बाई परिवार की मुखिया हो और मेरी सेहत का ख्याल रखोगी। इस अवसर के लिए धन्यवाद महारानी। सच तो ये है कि शिया रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम वाकई एशियाई प्रतियोगिता जीतने वाली दिव्य बावर्ची हो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। बधाई हो। मिस्टर डेविस, क्या आप कह रहे हैं कि वही एशियाई प्रतियोगिता वाली बावर्ची है? तुम कह रहे हो कि वही एशियाई प्रतियोगिता की बावर्ची है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हाय वो हो जिसने एशियाई प्रतियोगिता में भाग लिया था? का या तुमने हाई मिंघन ग्रैंड होटल के लिए सम्मान जीता था? ये मुख्य बावर्ची भाई हाय हैं जिन्होंने आसियाई प्रतियोगिता में मिंगांग ग्रांड होटल के लिए सामान जीता था। और प्रतियोगिता से पहले हाय वो आसिया की महान शेफ थे। तो डैश वापस आते हैं। मैंने जो पहला काम किया वो मिंघान ग्रैंड होटल के सबसे बादे नए को निकलना था। आप समाज आ रहा बहुत देर हो गई है। आज समय कितने लोगों ने तुम्हें पाक समृद्ध बाय को न निकलने को कहा था, पर तुमने कितनी सुनी? तुम हमेशा से मुझे से झूठ बोल रही थी, है ना? साइमिंग, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। भाई रोहन पर विश्वास मत करो, वह एक कातिल है। बाई मंगहान, इतना सब होने के बाद भी तुम मुझ पर केचाद उछल रही हो। मैट बोलो कि एबमेन बाई परिवार की मुखिया हूँ। मैं तुम्हें बाई निवास से निकल सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैस हुई? तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो बस एक कुत्ते जैसी हो जिसे मेरे पिता ने उठाया था। क्या मैंने बचपन की बाई दीदी को भी गलत पहचान लिया? क्या तुम्हें याद है बचपन माइन बाई निवास माइन तुमने एक होते लड़के को बचाया था? क्या तुम्हारा मतलब रोतलू से है? क्या तुम रोतलू की बात कर रहे हो? तुम ही आहान दीदी हो। सिमिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आहान दीदी है? वो तो एक कातिल है। अगर मैं मान भी लूं तो क्या होगा? हमारे बीच का रिश्ता अब पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम्हारे दिल में पहले से ही जवाब है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सिमिंग, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं ही तुम्हारी आहान दीदी हूँ। बाई रूहान पहले बाई निवास में कुछ समय के लिए रही थी। उसे हमारे बारे में पता है। उसे पता है कि तुम रोतलू हो। ये तो सामान्य बात है। तो एशियाई प्रतियोगिता का क्या? वो मैंने जीती थी। शायद डेविस को बाई रोहान ने खरीद लिया है। मत भूलो, शिया निवास सबसे अमीर है। तुम्हारी बात में दम है। आहान दीदी, अभी मैं बहुत जल्दबाजी में था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, सिमिंग का मुझ पर यकीन काफी है। फिलहाल हमें देखना होगा कि इस मामले को कैसे सुलझाएं। सिमिंग, मेरे लिए एक फोन करो। ठीक है। मुख्य बावर्ची भाई, कुछ दिनों में मेरे कुछ दोस्त दक्षिण देश घूमने आ रहे हैं। क्या आप उनके लिए कुछ पकवान बना सकती है?
बिल्कुल। तो आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा भाई निवास लौटने का है और मुखिया का पद संभालने का। बाई निवास जैसे विरासत वाले परिवार में आप जैसे मुखिया को पाकर मुझे अब चैन मिला है। महारानी कैसी हैं आप? क्या ये वही है? तहेरी बहन, आप यहाँ कैसे? बहन आप तो बहुत जल्दी भूल गई। याओजू मेरे पति हैं। अरे ये रूहान है, कितनी बड़ी हो गई है। ओह आखिरकार तुम मिल ही गई। तुम्हें अंदाजा नहीं है जब से तुम घर छोड़कर गई हो हम कितने परेशान थे। तहेरी बहन, आपके परिवार को क्या हुआ? अरे सब गलतफहमी है, छोड़ो इन बातों को। रोहान हमारे साथ घर चलो। मैं घर तो जाना चाहती हूँ, पर अभी महारानी ने कहा कि मैं बाय परिवार की मुखिया बनूं। बहन मैं जानती हूँ आप रोहान को पसंद करती हैं, लेकिन बाई परिवार के मुखिया रोहान नहीं बन सकती। मैं बाय परिवार की मुखिया क्यों नहीं बन सकती? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मुखिया नहीं बनाना चाहती। रोहान तुम्हारी पाक कला कैसी है क्या तुम खुद नहीं जानती? उस समय तुम्हारा हुनर कच्चा था। तुमने बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम एक ही परिवार के होने के नाते तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम भी हद पार मत करो। तुम अभी छोटी हो और मुखिया का पद संभालना इतना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने हुनर को और निखारो। तुम जैसी कपूत बेटी सिर्फ बड़े सपने देखती है पर काबिलियत कुछ भी नहीं। मुख्य बावर्ची बाई, आपका बाया हाथ भी जख्मी है, क्यों ना हम पहले जख्म ठीक होने दे। जहाँ तक मुखिया का पद की बात है, हम उस पर बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन आइक, महारानी सही कह रही। शिया रेस्टोरेंट अब तो एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। मुख्य बावर्ची भाई, चलिए चलते हैं। तुमने अभी मुझे सब साफ साफ क्यों नहीं कहने दिया? लेडी शियांग लुओ युलिंग की चचेरी बहन, वो साफ तौर पर उसका पक्ष ले रही। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से घर से भागकर आई हूँ और मुकाबला भी जीत लिया। अब ऐसे ही भाई परिवार की मुखिया का पद छोड़ दूं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ, पर अगर तुम जिद करती तो लेडी शियांग के पास मना करने का बहाना हो। बेहतर है कि पहले जख्म ठीक करो, हम आगे की योजना बनाएंगे। बैठो। थोड़ा बर्दाश्त करो। मुख्य बावर्ची भाई, मुख्य बावर्ची भाई, मुख्य बावर्ची भाई, तुम मुख्य बावर्ची भाई, कृपया मुझे बचाइए। झांग लीशन का चेला शियाओफांग, जी हाँ, तुम्हें क्या हुआ? अभी आपके जाते ही वो सिमिंग ने आपको गाली दी। मैंने बस आपके पक्ष में कुछ शब्द कहे तो उसने मुझे पीटा और होटल से बाहर फेंक दिया। सेठ शिया, वो झांग लीशन का चेला है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ और मुख्य बावर्ची बाई के सहायक बन जाओ। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया मुख्य बावर्ची भाई। मुख्य बावर्ची बाई, आप जाग गई। मुझे क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत थक गई थी और तनाव की वजह से आपका शरीर पस्त हो गया था। होटल वापस आकर जैसे ही आप रिलैक्स हुई, शरीर जवाब दे गया। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएंगे। ओह, बुखार तो नहीं है, फिर चेहरा इतना लाल क्यों है? बुखार तो नहीं है। क्या शिया बुयुआन मुझे चूमना चाहते? अब मैं क्या करूं? मुख्य बावर्ची भाई, मैंने अभी एक नया व्यंजन बनाया है, जरा चखकर बताइए कैसा है। ठीक है।
ये व्यंजन अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। अरे सेठ शिया, आप इसे मत चखिए। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, क्या मैं खाना नहीं चख सकता? बात यह है कि सेठ शिया आप स्वाद नहीं समझते। मुख्य बावर्ची बाई को चखने दें, वो मुझे बेहतर सुझाव दे पाएंगी। शियाओ फांग, क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? मुख्य बावर्ची भाई, आप इसे मत खाइए, मैं खुद देखूंगा कि आखिर इसमें क्या बात है। अरे शियाओ फांग, हमने तुम्हें नई दिल्ली से पनाह, क्या तुम एहसान फरामोशी करने वाले हो? आखिर इस डिश में क्या दिक्कत है? असल में सच तो यह है कि मैं मुख्य बावर्ची बाई को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं बस चाहता था कि वह मेरी बनाई नई डिश चखें। और मुझे पता है कि मुख्य बावर्ची बाई को मीठा पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ी ज्यादा चीनी डाल दी ताकि सेठ शिया इसे न खा सकें। रुको जरा, क्या मेरी चोरी पकड़ी गई? चीनी वाली बात तो बहाना है, तुम रुआन को पसंद करते हो, है ना? जियाओ फांग, तुम्हारी नई डिश बहुत अच्छी है। वैसे भी मुझे चोट से उबरना है। होटल की रसोई अब तुम्हारे हवाले है। ठीक है तुम अपना काम करो। जी। सेठ शिया, जियाओ फांग की नई डिश मेन्यू में शामिल की जा सकती है। मुझे बस बोयुआन कहो, मैं तुम्हें रोहान कहूंगा, ये सुनने में अपनापन लगता है, अधिकारी और कर्मचारी जैसा। वैसे डेविस का 2 दिन पहले फोन आया, उसने कहा कि वो दोस्तों के साथ आएगा। मुझे लगा तब तक तुम्हारा हार्ट ठीक हो जाएगा। वैसे शियाओ फांग ही काफी है, वो तो जहांग लिशन के चेलों में सबसे काबिल है। जब तुम रसोई संभालती हो तभी मुझे चैन मिलता है। सोने से पहले फर्श साफ कर देना। बात करते करते नाराज क्यों हो गए? मैनेजर हो आप बेफिक्र रहें, चीजें सही मात्रा में डाल दी हैं। दवा का असर जल्द ही शुरू हो जाएगा। उसकी जिंदगी आप खत्म समझो। तुम सब साथ कैसे आए? आप सब एक साथ कैसे आए? मिसेज बाई आज यहाँ आई है ताकि मुख्य बावर्ची बाई से बाई निवास लौटने की बात कर सके। पिछली बार लौटने के बाद मैंने महारानी से सुना था, मुझे अंदाजा नहीं था कि रोहान अब इतनी काबिल हो गई है। अच्छा हुआ आज विदेशी अतिथि की वजह से मुझे रोहान के हाथ का स्वाद चखने को मिलेगा। अरे भाई, पता नहीं मुख्य बावर्ची बाई का हाथ अब ठीक हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि खाना विदेशी अतिथि को पसंद ही ना आए। चाहे कितना भी बुरा हो, मिंगहान ग्रैंड होटल से तो बेहतर ही होगा। आखिरकार हम उनकी तरह तैयार खाना नहीं परोसते। देखता हूँ तुम्हारा ये घमंड कब तक टिकता है। ये मत समझना कि एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट का खिताब हमेशा शिया रेस्टोरेंट के पास ही रहेगा। मैं जानता हूं तुम्हें जलन हो रही, लेकिन विदेशी अतिथि के सामने थोड़ी तो तमी दिखाओ। कितनी शर्म की बात है। अब जब आप आ ही गए हैं तो कृपया बैठ जाइए और हमारे खास व्यंजनों का आनंद लीजिए। पधारिए, आइए। शुक्रिया। मुख्य बावर्ची भाई बहुत दयालु हैं। सारे पकवान मेरी पसंद के ही हैं। मैंने सोचा कि चूंकि आप मिस्टर डेविस के दोस्त हैं तो आपकी पसंद भी उनके जैसी ही होगी, इसलिए मैंने ये सब बनाया। आइए इसे चखकर देखिए। ये बहुत नमकीन है, स्वाद बहुत ही खराब है। मुख्य बावर्ची भाई तो एशिया का महान शेफ है। शायद आपको दक्षिण देश का स्वाद पसंद नहीं आया। ये बहुत नमकीन है, इसका स्वाद बहुत खराब। बहुत ज्यादा नमक है। बहुत ज्यादा नमक है।
मिस्टर डेविस, आखिर ये सब क्या हो रहा है? बाय रोहान, क्या तुम्हारे घर में नमक मुफ्त मिलता है? क्या तुम हमें नमक से मारना चाहती हो? बाय रोहान, तुम्हारे बाएं हाथ में चोट लगी है, तुम्हारी जीभ में नहीं। तुम्हें खाने के स्वाद का अंदाजा क्यों नहीं है? ये कैसे संभव है? मैं रसोई घर में देख रहा था, ये खाना हमारे मुख्य बावर्ची भाई ने खुद बनाया है, किसी और ने इसे हाथ नहीं लगाया। मुझे बहुत खेद है। ऐसा करते हैं, मैं बावर्ची बदल देता हूँ और आप सबके लिए फिर से खाना बनवाता हूँ। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शिया रेस्टोरेंट का कर बस इतना ही है। मिस्टर डेविस, मैं जानता हूं कि आपके और मुख्य बावर्ची भाई के संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन इस बार आप भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों ना ऐसा करें, मैं इन विदेशी अतिथियों को मिंघान ग्रैंड होटल ले जाता हूँ। चलिए चलते हैं। आइए कृपया, चलिए। आप लोग मत जाइए, हमारी मुख्य बावर्ची भाई आमतौर पर ऐसा खाना नहीं बनाती हैं। कृपया उन्हें एक और मौका दें। रोहान, ये खाना इतना नमकीन है, क्या तुम्हें इसका पता नहीं चला? कोई स्वाद नहीं है। स्वाद कैसे गायब हो सकता है? मुख्य बावर्ची भाई ऐसा मत कीजिए, मेरा दिल आपके लिए दुखता है। रोहान, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कुछ स्वाद नहीं आ रहा। मैं अब बावर्ची कैसे बनूंगी? ओह रोहान, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरा स्वाद चला गया है, अब कुछ नहीं बचा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिया निवास के पास बहुत पैसा है, मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो तुम्हारा स्वाद ठीक कर दे। हाँ मुख्य बावर्ची भाई, जब तक आप मुझे नहीं ठुकराती, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बहुत अच्छा काम किया। चखने के बहाने नई डिश में धीरे धीरे असर करने वाली दवा डाल दो, ताकि बाई रोहान धीरे धीरे अपना स्वाद खो दे। यह सब मैनेजर की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। मैनेजर साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी अपने पुश्तैनी घर जाकर छिप जाता हूं। हेलो दादाजी, मैं बस आपसे मिलने ही वाला था। कुछ दिनों में मैं बाई निवास जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं बाई मेघान से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुमने कोई गलती तो नहीं की? जिसके साथ तुम्हारा बचपन का रिश्ता तय हुआ था वह बाई रोहान है। आपने क्या कहा? क्या हाँ दीदी ही बाई रोहान है? यह असंभव है। बाई मेघानी मेरी आहन दीदी है, बाई रोहान बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी बाई रोहान का स्वाद खराब किया। बाई मेघानी वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। दादाजी, हेलो दादाजी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। खाना तैयार है। तुम्हें थोड़ा तो खाना ही चाहिए, वरना तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। शियाओ फांग कल से गायब। मुझे लगा कि वो पहले सिर्फ तुमसे खाना चखवा रहा, शायद तुम्हारा बेस्वाद होना उसी से जुड़ा हुआ है। मुझे पता है, ये जरूर बाय निवास या हो सिमिंग का काम होगा। मेरी ही गलती है कि मैं बेवकूफ थी, जो मैंने इतनी आसानी से उस पर भरोसा किया। ठीक ही है, बस औसत है। लगता है वही जगह यहाँ है। तुम पहले आराम करो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। ये सब काफी अच्छा है। क्या तुम लोग मेरे शिया परिवार का भोजनालय में ये शोर क्यों मचा रहे हो? सुना है कि शिया रेस्टोरेंट की मुख्य बावर्ची बाई का बेस्वाद होना सच है। तुम्हारा शिया रेस्टोरेंट अब इस लायक नहीं है कि एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट का खिताब रखे। हम तो यहाँ बस बोर्ड लेने आए हैं। एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट महारानी द्वारा दिया गया इनाम है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरे होटल में आकर हंगामा न करें। हमने स्वाभाविक रूप से महारानी से पूछ लिया है। उन्हें भी लगता है कि मुख्य बावर्ची बाई का बेस्वाद होना
दक्षिण देश के लिए अपमानजनक है, इसलिए इस नेमप्लेट के मामले को उन्होंने हमें खुद सुलझाने के लिए कहा है। खुद सुलझाने का अच्छा बहाना है। ये तो बस एक बहाना है ताकि ये नेम प्लेट बाई निवास को दी जा सके। सेठ शिया, ऐसी बातें बिना सोचे ना कहें। निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए हमने फैसला किया है कि हम फिर से एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा उसे यह नेम प्लेट मिलेगी और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। कौन नहीं जानता कि मिंघान ग्रैंड होटल के मुख्य रसोइया बाई याओजू हैं। आप लोग तो बस नाम के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अगर सेठ शिया डर रहे हैं तो वे मुख्य बावर्ची बाई को भेज सकते हैं। भले ही खाना थोड़ा नमकीन हो, पर खाने लायक तो होगा ही। हाँ हाँ, चूंकि मैनेजर वो मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं बाई भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। इस बार हमारा मिंघान ग्रैंड होटल का प्रतिनिधित्व बाई याओजू नहीं बल्कि बाई मेघान करेगी। उस समय बाई मेघान सबको साबित कर देगी कि तुम बाई रूहान बस एक पाखंडी इंसान हो। अच्छा, तो फिर मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। मुख्य बावर्ची भाई, इस प्रतियोगिता में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मिस्टर डेविस को निराश मत करना। आखिर महारानी मुख्य बावर्ची बाई के पिछले प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थी। इस प्रतियोगिता से मुख्य बावर्ची बाई आपको निकाला गया था, पर मिस्टर डेविस की विनती पर महारानी मना नहीं कर पाई और शिया रेस्टोरेंट को मौका मिला। मुख्य बावर्ची भाई, इस बार अपनी काबिलियत दिखाओ, वरना अगली बार कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अब चलते हैं। ठीक ही है। कोई बात नहीं। इन सालों में मैंने बाई निवास का सामना करने के लिए बहुत दुख झेले हैं। उस वो सीवान और बाई निवास को लगा कि मेरा स्वाद नष्ट करके मैं पाक कला छोड़ दूंगी। मैं बाई रोहान कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं और नहीं सीखूंगी। मुझे समझ नहीं आता, जब मुझ में खाना बनाने का हुनर नहीं है तो मुझे सीखने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। क्या तुम बाई परिवार के मुखिया का पद किसी और को देना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि वो सिमिंग को पता चले कि तुम वो नहीं हो जिसे वो पसंद करता है? मैं अब जब बाई रोहान का स्वाद नष्ट हो गया है, तुम्हें बस कुछ मशहूर व्यंजन सीखने हैं, फिर एशिया का महान शेफ का खिताब तुम्हारा हो जाएगा। माँ, मैं समझ गई। प्रतियोगिता के दिन मैं पूरे देश के सामने बाई रोहान का मजाक बनवाऊंगी। मिस्टर डेविस, हम दोनों का निर्णायक होना, क्या यह अनुचित नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसीलिए मैंने एक और प्रसिद्ध शेफ को निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया है। रानी साहिबा, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मिलकर इस प्रतियोगिता का निर्णायक बनूं। डेविस ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है और अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है। ताकेशी कुराता और बाई रोहान के बीच एशियाई प्रतियोगिता से ही दुश्मनी है, तो वह बाई रोहान को कैसे जीतने देगा? लगता है कि बाई मेघान इस बार पक्का जीत जाएगी। चलो कर दिखाओ। हेड शेफ भाई अभी भी प्रतियोगिता में आने की हिम्मत कर रही हैं। अगर बाई मेघान जैसी, जिसके पास पाक कला का कोई हुनर नहीं है, वो प्रतियोगिता में आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम हो? मिस्टर ताकेशी, शायद आप नहीं जानते, ये शिया रेस्टोरेंट की प्रधान बावर्ची हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये बेस्वाद हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, प्रतियोगिता में आना वाकई काबिले तारीफ है। हाँ हाँ, जब स्वाद ही चला गया तो बावर्ची बनने का क्या हक है? बाई रोहान, तुम्हारा बावर्ची का सफर अब खत्म हुआ। मेरा बावर्ची का सफर खत्म हुआ या नहीं, ये मिस्टर ताकेशी के मेरे खाने को चखने के बाद पता चलेगा। भले ही तुम्हारे पास पाक कला का हुनर हो, पर आज तुम मुझसे हार जाओगी। क्या हुआ? अपने तैयार खाने पर इतना भरोसा है? आज ये खुली प्रतियोगिता है, थोड़ा संभल कर रहो। तुम
मैं घोषणा करती हूँ, एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। समय 1 घंटा है। जो समय से ऊपर जाएगा वह अपनी योग्यता खो देगा। मैंने अब अपना स्वाद खो दिया है। चखने से केवल मेरा निर्णय प्रभावित होगा। जब स्वाद ही चला गया तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीतने का सपना देखना सिर्फ एक ख्याल है। मिस्टर ताकेशी का खाना अभी तैयार नहीं है। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। मिस्टर डेविस, लगता है आपको बाई रूहान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। बाई मेघान वाकई बाई निवास की वारिस है। उसने अपने पिता की पाक कला को बहुत अच्छे से अपनाया है। मैंने सुना था कि दक्षिण देश के बाई निवास की पाक कला पूरी दुनिया में मशहूर है। आज देख लिया, ये वाकई सच है। बाई रूहान ने पिछली बार अपना स्वाद खो दिया था। पिछली बार के खाने को लेकर मेरे मन में अभी भी डर है। मैं सच में इसे चखना नहीं चाहती। मैं भी मैडम की तरह ही सोचता हूँ। अगर हमने इसे चखा तो हम भी किसी की तरह अपना स्वाद खो देंगे। आप सभी मुख्य बावर्ची भाई का सम्मान रखते हुए इस व्यंजन को चखें। मुख्य बावर्ची भाई, तुम यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने आए हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना चेहरा छिपाकर शहर छोड़ देता और किसी सुनसान जगह पर बस जिंदा रहने की कोशिश करता। तुमने और बाई परिवार ने मिलकर इतनी शर्मनाक हरकतें की हैं, फिर भी आज तुम यहाँ आराम से बैठे हो ना। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर हिम्मत है तो तीनों निर्णायकों को अपनी मर्जी से अपने हेड शेफ बाई का खाना चखने दो। तीनों निर्णायकों, मैं बाई रोहान बावर्ची इतने सालों से हूँ। मेरा मानना है कि मैंने बावर्ची पेशे के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। भले ही मेरा स्वाद चला गया, पर क्या मैं इसकी हकदार हूँ? जो भी हो, मुझे लगता है बाई रोहान एक मेहनती बावर्ची है। उसकी कई प्रतियोगिताओं ने उसकी ताकत साबित की है। निर्णायक होने के नाते अगर हम निष्पक्ष नहीं हैं, तो यहाँ बैठने का क्या हक है? ये बहुत स्वादिष्ट है। मिस्टर डेविस, आप बाई रूहान का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? अगर मिस्टर ताकेशी को यकीन नहीं, तो आप खुद इसे चख सकते हैं। ये स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। ताजा है पर भारी नहीं, और काफी ताजगी भरा है। ठीक ही है। मेघान के मुकाबले यह थोड़ा कम है। ओह मिस्टर ताकेशी, मैं रोतलू, मेरा खाना दूसरों से अलग है। इसे खाकर यह स्वाद याद रखना ताकि तुम मुझे गलत न पहचानो। नामुमकिन है। मेरी आहान दीदी वो कभी नहीं हो सकती। तुमने मेघान की कुकिंग क्यों चुराई? ऐसा लगता है कि आपने इसे चख लिया है, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि वही आपकी आहान दीदी है। तो जाइए और उसके हाथ का खाना चखिए। ये नामुमकिन है। क्या हुआ? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ही आपकी आहान दीदी हूँ? या आप ये मानना नहीं चाहते कि आपने ही अपनी आहान दीदी का स्वाद बर्बाद किया है? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं। रोहान, अपना स्वाद खोने के बाद भी क्या तुम इतना स्वादिष्ट खाना बना सकती हो? हाँ बाई रूहान, मुझे शक है कि तुमने धोखा दिया है। स्वाद खो देने वाला व्यक्ति भला इस स्वाद को
इतनी सटीकता से कैसे बना सकता है? सही कहा। भले ही तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा हो, लेकिन मसालों का इतना सटीक इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे भी पहले यही लगा था कि स्वाद खोने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी बावर्ची नहीं बन पाऊंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक क्षमता खोने के बाद मेरी दूसरी क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। रोहान, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? काम करेगा या नहीं, ये तो कोशिश करने पर ही पता चलेगा। आए हूँ, ये स्वादिष्ट है, वैसा ही जैसा तुमने पहले बनाया। लगभग का मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। बोयुआन, मुझे तुम्हें और परेशान करना होगा। मेरे साथ अभ्यास जारी रखो, हाथों से मसालों की मात्रा नियंत्रित करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। क्या तुम सिर्फ हाथों से मसालों की मात्रा नियंत्रित कर सकती हो? हाँ। पाक सम्राट भाई, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। मिस्टर ताकेशी, आप ये क्या कर रहे हैं? रोहन ने अपना स्वाद खो दिया है। वो आपके उस्ताद बनने के लायक नहीं है। मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा कि आप काबिल नहीं हैं। यह मेरी ही भूल थी। सब लोग सुनिए, मेरा मानना है कि पाक सम्राट बाय द्वारा प्रस्तुत शिया रेस्टोरेंट पूरी तरह से एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट है। मिस्टर ताकेशी, आपकी बातें हम सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मेरा वोट भाई रोहान के लिए है। मैं अपना वोट बाय मेघान को देती हूँ। नतीजा साफ है, शिया रेस्टोरेंट को एशिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट का खिताब मिलता है। लेडी श्याम, रुकिए। अब और क्या बात है? रोहान हमेशा से मेरे शिया रेस्टोरेंट में रह रही, उसका स्वाद खो देना बहुत ही अजीब बात है। और तो और रोहान के स्वाद खोने के बाद शियाओफांग गायब हो गया। आखिर यह शियाओ फांग कौन है? लगता है कि इस मामले का लेडी शियांग से कोई लेना देना नहीं। जांग लीशन। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा चेला तैयार किया था और तुमने उसका इस्तेमाल किया ऐसे घटिया काम करने के लिए। मैनेजर हो, मुझे बचा लीजिए। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ आप लोगों का काम करने की वजह से हूं। चुप हो जाओ। तुम्हें पक्का भाई रोहन ने मुझे और सिमिंग को फंसाने भेजा है। तुम कहते हो हमने तुम्हें उकसाया, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? मिस भाई, आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं भाई रोहान का स्वाद बर्बाद कर दूं तो आप मुझे बड़ी रकम देंगी ताकि मैं पुश्तैनी घर जाकर दुकान खोल सकूं। और अब आप अपनी बात से मुकर रही हैं। मुझे शागिर्द याद है, शायद वह मिंघान ग्रैंड होटल से है। जब सिमिंग होटल वापस आया था तब उसने तुम दोनों गुरु चेले को निकाल दिया था। बाद में मैंने तुम्हें शिया रेस्टोरेंट में देखा था। तुम पक्का भाई रोहान के कहने पर हमें फंसाने आए हो। मेरी मानो तो इस आदमी की बातों पे यकीन मत करो। बाय निवास अपनी ही बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? कुछ समय पहले तुम्हारी बाह में चोट थी, परेशानी थी, इसीलिए घर आ गई। अब देखो तो काफी हद तक ठीक हो गई हो ना। तुम हमेशा के लिए शिया निवास में तो नहीं रह सकती। क्यों ना आज हमारे साथ घर चलो? ठीक है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों से हिसाब चुकता करूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भाई निवास के इस लफड़े में तुम मत पड़ो। मैं खुद इसे संभाल सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। चलो। क्या तुम यूलिंग से माफी मांगने वापस आई हो? मेरी गलती क्या है? अरे बच्ची अभी तो वापस आई है, उस पे गुस्सा मत करो, वो डर जाएगी। इस बार रोहान प्रतियोगिता जीत कर आई है ताकि आप खुश हो सके।
सुना है कि तुमने अपना स्वाद खो दिया है, फिर भी तुम स्वादिष्ट खाना बनाती हो। यहाँ तक कि द्वीप देश के ताकेशी कुराता तुम्हारे शिष्य बन गए हैं। तुमने हमारे भाई परिवार का मान बढ़ाया है। पिताजी, वो इस बार आपकी जगह लेने आई है। वह भाई परिवार की मुखिया बनना चाहती हैं। ऐसा है क्या? मैं अभी मरा नहीं हूँ। भाई परिवार के मुखिया का फैसला तुम जैसी गोद ली हुई बेटी नहीं करेगी। अपनी हार स्वीकार करो। पिछली बार ही तुमने मुखिया का पद मुझसे हार दिया था। तुमने अपना स्वाद खो दिया है। किस मुंह से भाई परिवार की मुखिया बनोगी? कम से कम तुम जैसी पाक कला की मूर्ख से तो बेहतर हूँ। तुम देखो, तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। वो सिमिंग भी अब तुम्हारे पीछे नहीं घूमेगा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। अगर ये बात फैल गई तो तुमसे कौन शादी करेगा? रोहान, मेंगहान तुम्हारी बहन है, तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकती। हुओ सिमिंग और मेंगहान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? भाई परिवार की बेटी कहाँ है? तुम लोग कौन हो? हम वो परिवार के लोग हैं, खास तौर पर शगुन लेकर आए हैं। क्या सिमिंग मुझसे शादी कर रहा है? इसे वहीं रख दो। रोहान देखो, हुओ परिवार ने मेंगहान के लिए शगुन भेज दिया है। तुम मेंगहान से बड़ी हो, कायदे से पहले तुम्हारी शादी की तैयारी होनी चाहिए। मम्मी, क्या आप भूल गई? हमारे पड़ोसी मिस्टर वांग कुछ दिन पहले बाई रुओहान से शादी करना चाहते थे। हाँ, सही कहा। भले ही मिस्टर वांग 50 के पार हैं, पर वो काफी तंदुरुस्त हैं और ये शगुन बहुत ही शानदार है। रोहान, अगर तुम मान जाओ तो मैं फैसला ले सकती हूँ। तुम और मेंगहान एक ही दिन विदा होगी तो काफी रौनक होगी। अगर वो आपको इतने पसंद है तो आप ही उनसे दोबारा शादी कर लें। बदतमीज लड़की, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सोच रही है और तुम उनसे ऐसे जुबान लड़ा रही हो। मेरी शादी एक 50 साल के बूढ़े से कराना, क्या ये मेरे लिए अच्छा है? क्या आप सठिया गए हैं? हिंग हंग याओ जो देखो इसे, मैं सच में उसका भला चाहती हूँ। सदियों से बड़ों का हुक्म, रिश्ता तय करना ही नियम है। तुम्हें शादी करनी ही होगी। उसकी शादी क्या आप दोनों ने पहले ही तय नहीं कर दी थी? हिंग सिमिंग, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज ऐसे शगुन लेकर आना थोड़ा अचानक सा लगा। वो शगुन तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? दरअसल मैं शगुन इसलिए लाया हूँ ताकि मैं बाई अंकल से वादा निभाने को कह सकूं और रोहान से मेरी शादी हो सके। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते और इस घटिया औरत से शादी करोगे? मुझे अपनी जिंदगी में झूठ से नफरत है। मैं मानता हूँ रोहान की सच्चाई जानने से पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया ताकि हम मिलकर रोहान को हराएं, बल्कि तुमने उसका स्वाद भी छीन लिया। वो सिमिंग, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो ना? भाई मेंगहान की सच्चाई जानने के बाद तुमने खुद को बचाना चाहा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया और अब तुम साफ बच निकलना चाहते हो। आहान दीदी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं इसकी भरपाई करूंगा। कैसी भरपाई? मुझसे शादी करना भरपाई है? हाँ, मैं अपने किए का प्रायश्चित करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। अब से मिंघान ग्रैंड होटल के सारे कामकाज तुम ही संभालोगे। सिमिंग, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। भाई रोहान सिर्फ बाई परिवार की गोद ली हुई बेटी है। बाई परिवार के मुखिया का पद सिर्फ मेंघान को ही मिल सकता है। तो क्या हुआ? सिर्फ मेंघान की पहचान और रुतबा तुम्हारे काबिल है? क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसकी पहचान का पता न हो? मिसेज बाई, आप गलत हैं। अब रोहान है एशिया का बेस्ट शेफ है। सिर्फ वही इस काबिल है कि देश का प्रतिनिधित्व करे और विश्व पाक कला प्रतियोगिता में हिस्सा ले। मैं वो सिमिंग पाक कला के देवता से शादी करना चाहता हूँ, किसी सजावटी गुड़िया से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ दीदी, क्या आप अब भी मुझे माफ नहीं करना चाहते? शुरुआत में मुझे आपसे शिकायत थी, लेकिन अब मैं शांति से आपको मना कर रही हूँ। क्यों? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और इन सालों में आप हमेशा मिंघान ग्रैंड होटल में रही हैं। वो आपका घर है। जिस दिन आपने मुझे निकाला, मिंघान ग्रैंड होटल से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। हो सिमिंग, मुझे पता है आप कहते हैं कि प्यार करते हैं, लेकिन असल में मैं जीत गई इसलिए। आपके लिए मेरी उपयोगिता है। मुझसे शादी करने का मतलब है मिंघान पैलेस को एक मुफ्त रसोई का संचालन और प्रबंधन मिल जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था। चूंकि भाई रोहान आपसे शादी नहीं करना चाहती तो आप मजबूर नहीं कर सकते। इसे छोड़ देना बेहतर है। सिमिंग,
बुरा मत मानिए, मेघान ने अपनी पहचान को लेकर आपसे झूठ बोला। वो आपसे प्यार करती है, उसे आपको खोने का डर था, इसलिए उसने झूठ बोला। सिमिंग, मुझे पता है कि मैंने गलती की, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपको हमेशा दुखी करते हैं। चलिए शादी करते हैं। मिंगहॉन ग्रैंड होटल के कामों में मैं भी मदद कर सकती हूँ। मिसेज बाई, सिर्फ रूहान ही होगी। मैं आज इतना सारा शगुन लाया, मैं सिर्फ रूहान से शादी करने आया। इतने कम शगुन के साथ आपको शादी की बात करने में शर्म नहीं आती? इतने कम शगुन के साथ रिश्ते की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते, वरना ये मक्खियां तुम्हें परेशान करने आ जाती। जी अबू ईवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहान और मेरी सगाई हो चुकी है, इसलिए मैं शगुन लाया हूँ। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? किसने कहा कि सगाई के बाद कोई रिश्ता नहीं ला सकता? बाय अंकल, क्या ये आपके घर का नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है। देख लिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। बाय अंकल, मैं यहाँ रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं रोहान से शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता था वो युवान को बस तमाशा पसंद है। वो मुझसे सच में शादी कैसे कर सकता है? अभी किसने कहा था कि मेरी शादी सिर्फ 50 साल के बूढ़े से होगी? इतना क्यों इतरा रही हो? सिमिंग ने अभी तक तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा है। सिमिंग, भले ही वह तुम्हारी आहान दीदी हो, पर वह एक कातिल है। ओह, मैनेजर हो, सुना आपने? लोग रोहान को कातिल कह रहे हैं। अब तो मेरे साथ मुकाबला मत करो। जी अबू ईवान, क्या तुम सिर्फ मुझसे कुछ ज्यादा शगुन के बक्से लाए हो? मैं हूँ सिमिंग मिंघान ग्रैंड होटल, रूहान को देने को तैयार। किसने कहा कि ये मेरा शगुन है? ये तो बस बाई निवास के लिए मेरी पहली भेंट। शगुन यहाँ है। ये रूहान, अगर मैं ये सारा शगुन यहाँ ले आता तो पूरा बाई निवास छोटा पड़ जाता। इसलिए मैंने तुम्हारे शगुन के लिए एक अलग गोदाम खरीदा है। बाद में तुम्हें दिखाने ले चलूं। हाँ, रूहान और मेरा बचपन से ही एक गहरा रिश्ता है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? वो सिमिंग, तुम रोहान को इमोशनल ब्लैकमेल मत। तुम दोनों का रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब उसने स्वाद खोया। तुम दिन भर से थक गई होगी। चलो तुम्हें गोदाम दिखाने ले चलता हूँ। अगर मुझे पता होता कि भाई रोहान इतनी सफल होगी तो उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। रोना बंद करो। अब भाई रोहान को यहाँ रहने नहीं दिया जा सकता, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिता उसे मुखिया का पद दे देंगे। माँ, मैं चाहती हूँ कि बाई रोहान मर जाए। अगर वह नहीं मरी तो सिमिंग मुझसे फिर कभी बात नहीं करेगा। भाई रोहान, तुमने मेघान के लिए बनाया मेरा रास्ता खराब कर दिया, तो अब मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। रोहान, आज बहुत देर हो गई। कल तुम्हें शगुन दिखाने ले जाऊं। अभी आराम करो। मैं? क्या तुमने सच में शगुन तैयार किया है? तुमसे शादी करने की बात पर मैं मजाक नहीं कर सकता। आखिर बाई निवास में तुम्हारे बर्ताव से मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया। मुझे लगा तुमने वो सिमिंग को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था। मैंने तुम्हें लुओ यूलिंग के साथ जाते देख और मैंने सोचा अगर मैंने अभी रिश्ता नहीं मांगा तो बाई निवास तुम्हें अहमियत नहीं देगा। लेकिन शुक्र है वे शिया निवास के शगुन से डरते। मैंने अभी तक बाई निवास को असली सजा नहीं दी है और शादी के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। आखिर तुम अब मेरे रेस्टोरेंट की रसोई का संचालन करती हो। तुम कहीं भाग नहीं सकती। मुझ जैसी अनाथ लड़की को क्या सच में सच्ची खुशी मिल सकती है? खाना लाओ जल्दी, खाना लाओ, खाना लाओ। हम भूख से मर रहे हैं। कुछ साधारण सा बनाकर जल्दी लाओ। जी आप दोनों, बस एक पल। कृपया इसका आनंद लें। क्या बकवास खाना है, कितना बुरा स्वाद है। अपने बावर्ची को बाहर बुलाओ। तुम जानबूझकर हंगामा कर रहे हो? दिख रहा है। क्या थोड़े पैसे देकर हमें टाल दोगे, वरना तमाशा बड़ा हो जाएगा। कोई यहाँ आओ, कोई हंगामा कर रहा है। मेरा भाई घायल हो गया है, जल्दी हटाना दो। ये क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, तुम पहले रसोई में जाओ। मेरा भाई घायल है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। वैसे जब वो सिमिंग आए तो उसे भगा देना। मिस्टर डेविस, आप यहाँ कैसे? मैं देश वापस आ गया हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हारे हाथ का खाना चखना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है? ठीक है, तो आप थोड़ा इंतजार करें। ठीक है। चखिए। हाँ, शुक्रिया। बुरी खबर है सीनियर शेफ भाई, मालिक अस्पताल में 2 आदमियों से भिड़ गए हैं। मालिक घायल हो गए हैं और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। क्या? किस अस्पताल में? जल्दी मुझे वहां ले चलो। मिस्टर डेविस। सेठ शिया, अभी आपके आदमी ने कहा था कि आपकी हालत गंभीर है और वह मुख्य बावर्ची बाई को भी ले गया। गड़बड़ हो गई। तो तुमने इतनी साजिशें की मुझे बहला फुसलाकर बाहर लाने के लिए, सिर्फ मेरा अपहरण करने के लिए? क्या बाई याओजू आज तुम्हारे साथ नहीं है? मौत सिर पर है फिर भी जुबान लड़ा रही हो। हालांकि तुम बाई याओजू की सगी बेटी नहीं हो, लेकिन अभी तुम उसके लिए काफी कीमती हो। वो तुम्हें मरने नहीं देगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मुझे लगा था जिस रात मैंने अपना बच्चा खोया था, बाई याओजू तुम्हारा काम तमाम कर देगा, पर मुझे नहीं पता था। मैंने उसकी हिम्मत को ज्यादा ही समझ लिया था। माँ, इससे बेकार की बातें मत करो, इसे सीधे मार डालो। जब बोईवान रेस्टोरेंट वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वहां नहीं हूँ। मुझे समय खींचना होगा। बाई मिंघान, वो सिमिंग को साफ सुथरी लड़कियां पसंद हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया और उसे पता चला तो क्या वो फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा? भले ही मैं तुम्हें न मारूं, सिमिंग फिर भी मेरे साथ नहीं रहेगा। तुम ही हमारे बीच सबसे बड़ी रुकावट हो। मैं नहीं हूँ। मैं हूँ सिमिंग के साथ नहीं रहूंगी। ओह, इस घटिया औरत से बात मत करो। जल्दी इससे निपटो, तुम्हारे पिता वापस आने वाले हैं। लुओ युलिंग, भले ही तुम मुझे मार डालो, लेकिन मुझे सच जानकर मरने दो। तुम क्या जानना चाहती हो? क्यों? उस समय मुझे घर से निकालने के लिए तुमने अपनी ही संतान की बलि दे दी। ठीक है, सच जानकर ही मरो। उस समय मेरे पेट में सचमुच लड़का था, लेकिन वो बच्चा विकृत था। अगर वो पैदा भी होता तो वो एक राक्षस होता। डॉक्टर ने भी मुझे गर्भपात की सलाह दी थी। तो तुमने उस विकृत भ्रूण का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए किया, ताकि मुझ जैसी पाक कला में माहिर को बाई निवास से निकाला जा सके, ताकि सालों बाद बाई मेंघान मुखिया का पद संभाल सके। सही कहा, मुखिया का पद हमेशा से मेघान का ही था, लेकिन बाई याओजू ने तुम्हें गोद ले लिया। मुझे पता है कि उन्हें तुम्हारी पाक कला की क्षमता पसंद थी। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने बिना किसी पाक कला के बाई मेघान को जन्म दिया। मैं कभी भी बाई मेघान से कुछ नहीं छीनना चाहती थी। मैं बस एक घर चाहती थी, लेकिन तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। बाई रोहान, क्या तुम्हें लगा बाई याओजू ने तुम्हें गोद लिया ताकि तुम्हें एक प्यारा घर दे सके? तो फिर इतनी जल्दी क्यों तुम्हारी और हुओ सिमिंग की बचपन का रिश्ता तय कर दिया? हुओ सिमिंग को बचपन से गुप्त रोग था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन हुओ सिमिंग हुओ परिवार का इकलौता वारिस है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हुओ सिमिंग बड़ा होकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुओ परिवार का साम्राज्य छोटा नहीं है, तो ये तुम्हें क्यों दे दे? लुओ युलिंग, तुमने बाई मेंघान के लिए बहुत साजिशें की। अगर बाई याओजू को सच पता चला तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? याओजू, तुम कब वापस आए? जब बच्चा विकृत था तब। याओजू, मैंने अभी बाई रोहान से जो कहा वो सब झूठ था। कृपया उस पर विश्वास न करें। लुओ युलिंग, तुमने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। क्या तुम्हें पता है मैं बेटे के आने का कितना इंतजार कर रहा था? मुझे पता था कि तुम इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं इसे खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। भले ही वह एक विकृत भ्रूण था, मुझे फिर भी उम्मीद थी। लेकिन बाई रोहान ने। लुओ युलिंग, अब तुम चाहे कुछ भी कह लो, बाई याओजू तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। लुओ युलिंग,
क्या मैं तुम्हारे लिए इतना मूर्ख हूं? तुमने मेरी बाकी जिंदगी की सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। तुमने भाई मेघान को जन्म दिया, उसमें पाक कला का कुदरती हुनर नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने कहा कि लड़का विकृत है, तुमने उसे खत्म कर दिया। मैं तुम्हें तब भी दोष नहीं देता। भाई रोहान वो बच्चा है जिसे मैंने कुदरती हुनर के लिए चुना था। तुम उसे नहीं रखोगी। क्या तुम चाहती हो कि हमारे खानदानी शेफ का सम्मान मेरे हाथों बर्बाद हो जाए? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ बनी, पर तुम बाई निवास के नाम के लिए बाई निवास का सब कुछ बाहरी लोगों को देने जा रहे हो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम रुक जाओ। बाई याओजू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी तहेरी बहन पर हाथ उठाया। तुम्हारी शामत आई है। तहेरी बहन, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। यह सब क्या हो रहा है? वह पागल है, अभी चाकू लेकर अचानक अंदर आ गई। शुक्र है मम्मी और मैंने उसे रोक लिया। अरे उसके पास मत जाओ, वो हिंसक हो सकती है। क्या तुम भूल गए कि उसने मुझे सीढ़ियों से गिराया था? पिछली बातों के लिए मेरी तहेरी बहन पुरानी बातें भूल जाओ कह रही है। यह तुम पर उसकी मेहरबानी है। चूंकि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो तुम्हें पागलखाना भेज देना चाहिए। जीजा जी, अगर आप अब भी इस पागल औरत का पक्ष लेंगे, तो आप भी इसके साथ जाइए। दूर हो जाओ। शिया बोयुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत। महारानी, एक देश की शासक होने के नाते कृपया पाप में साथ न दें और कोई घोर पाप न करें। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास सबूत है कि रोहान ने लुओ युलिंग के अजन्मे में बच्चे को नहीं मारा। इस बात को इतना समय बीत गया है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मुझे उस समय का डॉक्टर मिल गया है। उसने एक बयान रिकॉर्ड किया जो साबित करता है कि ये लुओ युलिंग का शुरू से ही खुद का नाटक। तुम उस आदमी को यहाँ नहीं लाए। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग सबूत कैसे हो सकती है? क्योंकि दक्षिण देश की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो फिर वह रिकॉर्डिंग सुनो। नहीं। उस समय मिसेज बाई गर्भवती थी। वास्तव में वो एक विकृत लड़का था। मैंने उसे न रखने की सलाह दी थी। फिर अचानक मिसेज बाई का गर्भपात हो गया। जब मैंने उनके शरीर की जांच की तो मुझे पता चला कि उन्होंने वही उस समय की गर्भपात की दवा पी ली थी। लुआ युलिंग, अब तुम्हें क्या कहना है? लेडी शियांग, आप मिसेज बाई पर बहुत भरोसा करती हैं। हमने यहाँ आते समय रास्ते में पूरी जांच पड़ताल कर ली है। मुख्य बावर्ची बाई को लुओ युलिंग और बाई मेघान ने अगवा किया है। वह शायद सबूत मिटाने के लिए उन्हें मारना चाहती हैं। तहेरी बहन, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुम उसकी चचेरी बहन हो, तो उसकी हिम्मत क्यों नहीं हो? मुझे छोड़ो। हेड शेफ बाय, मुझे माफ कर दीजिए। पहले मैंने अपने परिवार पर बहुत भरोसा किया, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती थी। कोई बात नहीं, हाथ में चोट नहीं लगी। विश्व पाक कला प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और मैं दक्षिण देश का प्रतिनिधित्व करूंगी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना कि बाई परिवार के लोगों ने तुम्हें अगवा कर लिया। क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम हमेशा बाई मेंघान के काफी करीब रहे हो। क्या इस बात का वाकई तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुम मेरी आहान दीदी हो, मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? क्या तुमने पहले काम किया है, अब फिर से यहाँ आ गए? जानबूझकर कर रहे हो ना? धत। आहान दीदी, मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई बहुत एहसास है। बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? आहान दीदी, मुझसे सच में गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मुझे बाई मेंघान की उन बकवास बातों में नहीं आना चाहिए था जिससे तुम्हारा स्वाद खराब हुआ। तुम मुझे मारो या डांटो, सब चलेगा, बस मुझे छोकर मत जाओ, ठीक है? ओ सिमिंग, जब भी मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? मैं बदल जाऊंगा। आहान दीदी, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ओ सिमिंग, पहले मुझे लगा था कि हम एक दूसरे का सहारा हैं, पर कभी नहीं सोचा था कि मेरी सारी तकलीफें तुम्हारी ही वजह से हैं। तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आहान दीदी, आहान दीदी, आहान दीदी,
मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार भाई रोहान ने अपना सपना पूरा किया। दक्षिण देश और शिया रेस्टोरेंट के लिए सम्मान हासिल किया। रोहान, बधाई हो विश्व पाक कला प्रतियोगिता जीतने के लिए। धन्यवाद जीएम। वो जश्न मनाने आने के लिए। क्या आपने खाना खाया? मैं आपके लिए नूडल्स बनाती हूँ। रोहान, मैं आज यहाँ शादी के प्रस्ताव के लिए आया। ओह, मिस्टर हो यहाँ है। मुझे लगा यहाँ कोई खंबा है जिस पर पोछा सुखाना है। माफ करना, आप देर से आए। कल बोयुआन ने मुझे प्रपोज किया। ये बहुत रोमांटिक था और मैंने बस हाँ कह दिया। माफ करना, ये फूल अब किसी और का। मिस्टर हो किसी और लड़की को ढूंढे। वैसे इस बार गलत चुनाव मत करना। तुम बस देखते रहो। मिस्टर हो आते रहिएगा। शादी में मैं आपको बुलाऊंगा।